water drop of radius 10 की power minus 2 meter is broken in 1000 equal droplets. If the surface tension of water is 0.075, तो आपको बताना है कि gain in surface energy कितना होगा, यानी कि 1000 ड्रॉप है, इक्वल ड्रॉपलेट है. एक्चुअली पहले एक सिंगल ड्रॉप थी, उसके बाद में 1000 ड्रॉप्स में टूट रही है. तो आपको बताना है सरफेस एनर्जी में कितना चेंज आएगा. जनरली जो गेन इन सरफेस एनर्जी होता है या चेंज इन सरफेस एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया. अब देखो चेंज इन एरिया क्या होगा, तो हम ये देखेंगे. चेंज इन एरिया निकालने के लिए पहले जो इनिशियल ड्रॉप थी उसका एरिया कितना होगा, 4 पाई आर का स्क्वायर. मैं इसको ए इनिशियल बोल देता हूँ. फिर बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब एक सिंगल ड्रॉप है वो 1000 ड्रॉप में टूट रही है, तो 4/3 पाई आर की क्यूब, यानी कि जो इनिशियल वॉल्यूम होगी ना इसकी, वो इन सब की वॉल्यूम के मिला करके बराबर रहेगी. तो V इनिशियल बराबर होगा V फाइनल के, और क्योंकि यहाँ पर 1000 ड्रॉप है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1000 इंटू में 4/3 पाई. अब मैं ये जो स्मॉल ड्रॉप है उसका रेडियस r मान लेता हूँ, तो इसकी क्यूब. तो यहाँ से 4/3 पाई से कैंसिल आउट होगा. हमें ये पता करना है कि जो नई ड्रॉप है उसका रेडियस कितना हो जाएगा. तो ये r की पावर 3 10 की पावर 3 इंटू में r हम लिख सकते हैं, या r इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 स्मॉल r. तो अब हम यहाँ पे चेंज इन एरिया अगर फाइंड करेंगे, यानी कि डेल्टा ए. सो डेल्टा ए होगा फाइनल एरिया ऑफ जितने भी यहाँ पर ड्रॉप्स हैं उन सबका हम एरिया लेंगे माइनस इनिशियल एरिया. तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर्स है वो कितने हैं, 1000. अभी के लिए मैंने उसको n मान लिया, तो n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये इनिशियल एरिया है, ये आएगा डेल्टा है. एक और चीज़ मैं आपको इन जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ. जैसे यहाँ पर हमने फाइंड किया था ना कि r की क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 3 r की क्यूब. तो एक्चुअली आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि जैसे वॉल्यूम में r की क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 3 और r की क्यूब. तो 10 की हमारे पास जो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं वो कितनी है, 1000. उसको आप 10 की क्यूब भी तो लिख सकते हैं. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं r इक्वल टू, इन जनरल अगर मैं लिख रहा हूँ 10 की क्यूब का मतलब क्या है, n. तो n इंटू में r की क्यूब. तो दोनों में जो रेडियस का रिलेशन हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा n की पावर 1/3 इंटू में r. ठीक है, ये रेडियस में रिलेशन आ गया. अब देखो डेल्टा ए कितना आएगा. डेल्टा ए विल बी इक्वल टू n इंटू में 4 पाई स्मॉल r की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल R अपॉन में n की पावर 1/3, इसका स्क्वायर करेंगे. एक्चुअली हमें क्या दे रखा है, हमें इनिशियल रेडियस 10 की पावर -2 दे रखा है. तो हम जो चेंज इन एरिया है उसको हम r के टर्म में निकालना चाहते हैं, -4 पाई r का स्क्वायर, ताकि एक जनरल फार्मूला बन जाए और फिर आपको इतना बड़ा काम ना करने पड़े. एक जनरल फार्मूला मैं आपको बता दूंगा. यहाँ से 4 पाई r स्क्वायर कॉमन आएगा, ये n और ये 1/n की पावर 2/3 -1. तो डेल्टा ए आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और n की पावर देखो 1 यहाँ पर है, 1 और माइनस के 2/3, तो 1 माइनस 2/3 बचेगा 1/3 माइनस के 1. तो इतना बड़ा काम आपको बार बार ना करना पड़े, इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होगा. तो जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया होगा, सॉरी इंक्रीज इन एनर्जी होगी, इंक्रीज इन एनर्जी, सरफेस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं. सो इट विल बी इक्वल टू, जैसे ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया. सो सरफेस टेंशन को मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ. चेंज इन एरिया भी हमने फाइंड करा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू में n की पावर 1/3 -1. ठीक है, तो ये इतना बड़ा काम ना करके बस आप ये देखो कि n कितने, मतलब कि नंबर ऑफ जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कितनी बनी है और इनिशियल रेडियस क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, उसी से आपका आंसर आ जाएगा. तो मैं इसी जनरल फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा. इंक्रीज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन 0.075 इंटू में 4 पाई, इनिशियल रेडियस क्या था 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे. देखो अब यहाँ पर n की वैल्यू 1000, तो n की पावर 1/3 कितना हो जाएगा. सो सिंस n इक्वल टू 10 की पावर 3 है, तो n की पावर 1/3 की वैल्यू हो जाएगी 10. तो यहाँ पर 10 -1. सो इसको हमें सोल्व करना 0.075
4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में 10 की पावर माइनस के 4 और यहाँ पर ये आ जाएगा 9। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी आएगा इट विल बी इक्वल टू 8.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है। अब देखो जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो। इंक्रीज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो इनिशियल वाटर ड्रॉप थी उसका एरिया इंटू में सरफेस टेंशन और इंटू में n की पावर 1/3 - 1।